आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए कैंपस का वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। हज़ारों मुलाजिमतें फराहम करने की राह हमवार। हैदराबाद निज़ाम रुबात में क़याम के लिए क़ुरानंदाज़ी मुंतखब आज़मीन की फ़ाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। रेवंत रेड्डी सरकार नाम बड़े और दर्शन छोटे, साबिक़ वज़ीर हरीश राव की तनक़ीद। राशन कार्ड जारी करने के लिए सख्त शराइत पूरी ना करने पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, मुतालिका महकमे ने दिया इंतबाह। टप्पा चबूतरा मंदिर में गोश्त का लोथड़ा, बिल्ली की कारस्तानी, पुलिस ने मोम्मे को सीसीटीवी फुटेज से हल कर लिया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज गच्चीबौली में माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आज का ये दिन हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। हैदराबाद में 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट पर यह कैंपस कायम किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सफ़र में ये एक संग मेल साबित होगा। हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट की दरमियान देरीना शराकतदारी रही है। इस नए कैंपस से 1000 मुलाजिमतों के मौक़े पैदा होंगे। माइक्रोसॉफ्ट और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से एडवांटेज तेलंगाना प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। उसके तहत AI एकेडमी का क़याम भी अमल में आएगा और इस प्रोग्राम के तहत 500 स्कूल्स में मसनवी ज़हानत के ज़रिए तलबा को तरबियत दी जाएगी। अवामी खिदमत के लिए भी मसनवी ज़हानत का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के नुमाइंदे भी मौजूद थे। My colleague, IT and Industries Minister D. Sridhar Babu Garu, Sri Rajiv Kumar, MD and Corporate Vice President Microsoft India, industry leaders, members of media and esteemed guests. It's a proud moment for all of us. I congratulate you as we stand at the new Microsoft facility built in 1.1 million square feet in Hyderabad. It's a milestone in the journey of Microsoft of Hyderabad. Microsoft and Hyderabad have a long partnership. Microsoft India recently celebrated 25 years journey. You have created global innovation and impact from Hyderabad. I'm happy to share that this new facility and expansion by Microsoft will generate thousands of high-value jobs, empowering our youth. AI is the future. Microsoft and State Government of Telangana are now partners to launch Advantage Telangana, which includes AI Foundations Academy. With this partnership, Telangana and Microsoft will introduce AI education to 500 government schools and also use AI for governance and public services. वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने आज गच्चीबौली में मुनक़िदा तक़रीब से ख़िताब करते हुए बताया कि तेलंगाना में माइक्रोसॉफ्ट एक दिन या एक साल नहीं बल्कि 3 दहाई पाए तकमील करते हुए माइक्रोसॉफ्ट को फ़रोग़ देने के साथ साथ हमारे नौजवानों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए अहम काम किया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद ग्लोबल शहर है और यहाँ पर सनतों को फ़रोग़ देने के लिए बनिस्बत दीगर शहरों के अच्छे मौक़े हासिल हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत माइक्रोसॉफ्ट के साथ कई एक मुआहदे किए हैं। I believe 11 lakh square feet office exists in Hyderabad. We are proud to say that, and we thank the Microsoft management and the team for reposing the confidence in us and the trust in us and partnering with us for the past almost 3 decades.
This has not happened in a single day. This has not happened over the past 1 decade. This has happened over the past 3 decades. All these 3 decades, the climate over here, the environment over here, I mean to say political environment over here, ideologies keeping apart, we made this happen. This is the culture. This is the culture of our Telangana. Everybody knows that with 52 global renowned R&D institutions, रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने जुमेरात के रोज़ फिल्म अदाकार की जानिब से दायर करदा हद तक इज्जत केस के सिलसिले में नामपल्ली कोर्ट में पेश हुई। वाज़ह है कि रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा की जानिब से फिल्मी सनत के ख़िलाफ़ नाशाइस्ता रिमार्क्स करने पर फिल्म अदाकार ने मुकदमा दायर किया। नामपल्ली कोर्ट के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। हज 2025 के लिए मक्का मुकरमा के हैदराबादी निज़ाम रुबात में क़याम के लिए जुमेरात को खुरानंदाजी के ज़रिए आज़मीन हज का इंतखाब किया गया। तेलंगाना हज कमेटी ने चौमल्ला पैलेस खिलवत में खुरानंदाजी तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें चेयरमैन हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, निज़ाम ट्रस्ट के ट्रस्टी फैज़ अहमद, कांग्रेस MLC आमिर अली ख़ान, एडिटर सियासत जाहिद अली ख़ान, नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद शरीफ के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। नाज़िर रुबात ने 710 आज़मीन हज के क़याम के लिए हुकूमत सऊदी अरब से तसरीह हासिल की है। ठहरेंगे उसका अदर जो है उनको मिलता रहेगा, उनके ख़ानदान वालों को उसका अदर मिलता रहेगा। मैं ख़ास तौर पर इस मौके पर जनाब हसन शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दक्कन के आदमी की खिदमत करते हैं, और साथ के साथ निज़ाम की जो औक़ाफ़ कमेटी है फैज़ भाई का और उसके अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हज कमेटी के साथ, और सबका मकसद ये है कि आदमी BRS के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने हुकूमत पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की सरकार नाम बड़े दर्शन छोटे के मुतरादिफ है। हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को हर माह की पहली तारीख तनख्वाह अदा करने की बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस माह की 12 तारीख गुजरने के बावजूद होमगार्ड्स को तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसकी BRS सख्त मजम्मत करती है। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड से जारी करने के लिए सख्त ज़वाबित मुतारफ़ करवाए हैं, जिसके तहत दरख्वास्त दहिंदगान को तमाम अहले अफराद के आधार कार्ड और 2 माह के बिजली के बिल फराहम करना होंगे। अगर ये दस्तावेज़ात मुकम्मल ना हो तो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। तेलंगाना के महकमे शहरी सप्लाईज़ ने नए राशन कार्ड्स के लिए कुछ लाजमी दस्तावेज़ात की फहरिस्त जारी की है। राशन कार्ड पर शामिल तमाम अफराद के आधार कार्ड की स्कैन की हुई कॉपियाँ फराहम करना ज़रूरी है। 2 माह के बिजली के बिल की कापियाँ फराहम करनी होगी ताकि रिहायशी साबित की जा सके। दही दरख्वास्त दहिंदगान के लिए सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये तक, शहरी दरख्वास्त दहिंदगान के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये तक डोमेस्टिक सर्टिफिकेट या एड्रेस प्रूफ फराहम करना ज़रूरी है। जो लोग मौजूदा राशन कार्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं उन्हें भी ये दस्तावेज़ात फराहम करनी होंगी। ताहम मेंबरों को शामिल या निकालने के लिए सिर्फ आधार की तस्दीक काफ़ी है। तेलंगाना हुकूमत मार्च के पहले हफ्ते में असम्बली में एक तारीखी बिल पेश करने वाली है, जिसका मकसद पसमानदा तबक़ात BCs के लिए तालीम, रोज़गार और मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन फराहम करना है। ये इक़दाम रियासत में पसमानदा तबक़ात की आबादी के तनासुब में रिजर्वेशन देने के लिए तवील अरसे से की जाने वाली मांग को पूरा करने की कोशिश है।
तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के कोलकाचिल्ला मंडल के कबायली अखामती हॉस्टल में 10वीं जमात के तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई, जिसकी शिनाख्त 16 साला एन देवेंद्र की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि देवेंद्र चारशंबे की रात सो गया लेकिन सुबह नहीं जागा, जिस पर हॉस्टल के अमले ने इसे फौरी तौर पर परगी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद तस्दीक की कि तालिब इल्म कई घंटे पहले ही फौत हो चुका था। मौत की असल वजह वाज़े नहीं हो सकी, लेकिन हॉस्टल में किसी से भी झगड़ा या नाखुशगवार वाक़े की इत्तला भी नहीं मिली। साथ ही तलबा ने बताया कि सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वाक़े की इत्तला मिलने पर ज़िले ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफिसर कमलाकर रेड्डी हॉस्पिटल पहुँचे और हालात का जायज़ा लिया। रियासत तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के भीमपुर मंडल में वाक़े नेपानी गांव में तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी किसानों और देहातियों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर दिया है। गांव के किसान के खेत में रात के वक्त तेंदुआ देखा गया, जिसकी नक्लो हरकत वहां नस्ब सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, वहां के किसान खौफजदा हो गए और उन्होंने खेतों में जाने से गुरेज करना शुरू कर दिया। डबलपुरा पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया जो बाइक चोरी में मुलविस पाए गए। 25 साला सैयद उमर और 21 साला मोहम्मद अलीम को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से एक एक्टिवा के अलावा सेलफोन्स और 3000 रुपये नकद रकम भी बरामद की गई। एसीपी मलकपेट डिवीज़न ने मीडिया को इस केस के सिलसिले में भी तफसील बताई। उन लोगों का साथ और एक आदमी मिला, उसका नाम हो अलीम बोल के। अब वो ये 5 मेंबर में सीरियल नंबर आप देख सकते, वो सैयद उमीर बोल के। ये सैयद उमीर वो डेकेड में भी है, और एक इससे पहले हमारे को 3 तारीख को एक गाड़ी घर के सामने मना पार्क करे तो वो गाड़ी भी चोरी हुआ। वो चोरी में भी ये सैयद उमीर इज A1 है, और उनके साथ मोहम्मद अलीम बोल के। अब वो अलीम भी हमारे कस्टडी में है। अब ये दोनों भी कन्फेस करे, अवसर वो घर के सामने हम लोग गाड़ी पार्क करे तो हम लोग भी वो गाड़ी भी वो करे बोल के बोल रहे। सो दैट मीन्स वो 2 केसेस उन लोगों को कन्फेस करे। इन लोगों के साथ वो क्या क्या बोले तो ओप्पो A38 मोबाइल फ़ोन रिकवरी हुआ, और एक नेट कैश 3000 रिकवरी हुआ। वो 5000 पूरा 8000 उन लोग ले लिए ना, वो 5000 उन लोग पूरा बांट ले करते, एक मना इतने पैसे बांट लेने के बाद नेट कैश उन लोगों के पास 3000 मिला, और एक एक्टिवा व्हीकल मिला, और एक 6 मोबाइल फ़ोन्स उन लोग क्या क्या यूज़ करे वो मोबाइल फ़ोन भी वो रिकवर हुआ। अब वो एक्चुअल मोबाइल फ़ोन भी उनका है नहीं है, वो भी वेरीफाई कर रहे। अगर वो नहीं है तो उसके बारे में भी वो हमारा कंसर्न उन लोगों को बुला के उसके बाद उन लोगों से भी कंप्लेंट लेके। नारायणगढ़ पुलिस और ईस्ट जोन पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई के दौरान अंदरून 24 घंटे सारिकीन को हिरासत में लिया, जो एक कत्ल की वारदात में भी मुलविस पाए गए हैं। रियासत बिहार के मुतवतियान 35 साला एम मुखिया, 29 साला सुशीला मुखिया और 40 साला बसंती आरही को हिरासत में लिया गया। मस्कुरा टोली ने 10 और 11 फरवरी की रात अपने मालिक के मकान से 2 करोड़ रुपए मालियती अशिया का सरखा किया था, जबकि जनवरी 2024 में दोमलगुड़ा हदूद में हुए मोमर खातून के कत्ल में भी ये मुलविस पाए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। इस महीने 11 तारीख सवेरे 4-5 बजे
एक चोरी हुई थी दोमलगुड़ा नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। रोहित केडिया इनके फैमिली के घर में, जो जॉइंट फैमिली रहती है, वो घर में ये चोरी हुई थी, जिसमें भारी रकम और ज्वेलरी जो है ये सब चोरी होने का कंप्लेंट आया था। तो इतना वो जब कंप्लेंट दिए, जब ही बोल रहे थे कि 2-3 करोड़ से ज़्यादा है, जब ही हम बहुत ही सतर्क हो गए, चौकन्ना हो गए, अरे इतना कैसा गया। तो इमीडिएटली डीसीपी ईस्ट जोन को वो अपने टीम्स को उन्होंने डिप्लॉय किया, वहाँ के एसएचओ और बाकी सब उनके क्राइम टीम्स जो हैं, डीआई, वो सब आकर विज़िट किए। तो देखकर मैं भी एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स श्रीनिवास को बताया कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो जल्द ही बहुत ही स्पीड से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो देश भर में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उसको देखकर हमने सोचा कि ये काफ़ी सीरियस मामला है। तो ये सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वहाँ आजू बाजू जो हैं उसको उन्होंने देखा, एग्ज़ामिन किया। तो उससे हमको थोड़े इनके घर से बाहर बैग्स लेकर निकलने वाले शख्सियत के फुटेजेस मिले। तो वो हम देखकर उनको, जो केडिया फैमिली जो दुबई में है, अपनी बेटी के शादी के सिलसिले में वहाँ पर हैं, वो घर को ताला डाल कर गए थे और इन सबको बताया गया था कि आप के ये घर को देख लेना, शादी के लिए हम जाकर आएंगे। और उन्होंने फुटेज देखकर बताया कि हाँ, ये हमारे घर में काम करने वाले हैं और यही चोर हैं। तो उसको देखकर हम कंफर्म करने के बाद वो सीसीटीवी फुटेज जो हैं हम स्टडी करते गए, वो किस तरीके से घर से निकलकर कौन से गाड़ी में चढ़कर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन कैसे पहुँचे और कौन से ट्रेन में चढ़े, ये सब तेलंगाना एक्सप्रेस में वो चढ़ने का सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर लोकेशंस के ज़रिए हम उसको वहाँ तक ट्रेस किए। तो एक बार ये कंफर्म हुआ कि ये तेलंगाना एक्सप्रेस में चढ़े हैं, तीनों का भी सीसीटीवी फुटेज मिला। तुरंत हमने 3 टीम को भेजा, एक नागपुर बाय फ्लाइट, एक भोपाल और एक पटना, क्योंकि ये पटना के रहने वाले हैं। ये जो अक्यूज़ हैं वो पटना बिहार के बिरौल विलेज है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, नेपाल के बॉर्डर पर है ये। वहाँ पर मुखिया नाम का जो ट्राइब है, जो कम्युनिटी है, उसके मेम्बरान है ये। तो ये पूरे उनको ट्रेस करने के लिए टीम्स को हमने भेजा। फिर साथ ही साथ जीआरपी को भी अलर्ट किया गया कि ये 3 जो अक्यूज़ हैं वो ट्रेन में आ रहे हैं, आप उनको ज़रूर रोकिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भारी चोरी की है। तो मिस होते गए। फिर नागपुर पहुँचने पर हमारा टीम वहाँ पर पहुँच गया था जीआरपी के साथ। वो ट्रेन जो तेलंगाना एक्सप्रेस है, वो ट्रेन में हर बोगी को चेक करते जा रहे थे। तो एक बोगी में ये तीनों मिले हैं और पूरा जो प्रॉपर्टी उन्होंने चोरी की थी, करीब करीब मार्केट वैल्यू है 5 करोड़ से ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टी रिकवरी हुआ है, टोटल वैल्यू है गोल्ड है 1.42 kg, डायमंड्स है 710 ग्राम्स का डायमंड है, और उसके साथ साथ 24 फॉरेन करेंसी, 24 देशों का करेंसी भी रिकवरी हुआ है और 20 लाख तक कैश रिकवरी भी हुआ है। तो ये सब मिलाकर करीब करीब 5 करोड़ का प्रॉपर्टी जो है रिकवरी टीम ने किया है। तो इसमें जो मेन अक्यूज़ड हैं वो सुशील मुखिया है। वो केडिया घर में, इनके घर में 2 साल पहले काम करता था। फिर वो ये शादी के अवसर पर उसको बुलाया गया
और मदद करने के लिए, तो वो मोलू मुखिया को साथ लेकर आया। और मोलू मुखिया कौन है, हमने अभी मालूम किया है कि मोलू मुखिया लास्ट ईयर जनवरी में 2024 जनवरी में एक मर्डर फॉर गेन हुआ था यहाँ पर दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, जिसमें एक बूढ़ी औरत को मारा गया और उस 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वहाँ से चोरी की गई थी। वो केस में 3 अक्यूज़्ड हैं और उसमें जब एक को अरेस्ट किया गया था, अभी दूसरा अक्यूज़्ड मोलू मुखिया मिला है और तीसरा अक्यूज़्ड राहुल मुखिया अभी तक मिला नहीं है। तो उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं और उसमें प्रॉपर्टी रिकवरी अब तक हुई नहीं है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर घर में पहुँचे, जब ये सब लोग फैमिली मेम्बर सब बालापुर पुलिस ने गुमशुदा और सरखाशुदा सेलफोन्स की शिकायत के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 30 मोबाइल फ़ोन्स का पता चलाया, जिनकी मालियत 7 लाख रुपए बताई गई है। मज़कूरा मोबाइल फ़ोन्स की शिनाख्त के बाद उनके मालिकिन के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर SHO बालापुर M सुधाकर और DSI प्रसाद के अलावा क्राइम टीम के अरकान भी मौजूद थे। पूरा कितना लोगों का फ़ोन मिसिंग हुआ, हमारा पास आके कंप्लेंट करे। वो लोगों की 30 फ़ोन हम रिकवरी करे। वो फ़ोन वो लोगों की रिटर्न दे दिया अनलॉक करके। ये लोग CEIR पोर्टल में रिपोर्ट करे तो वो लोगों की फ़ोन मिल गया। पूरा 30 फ़ोन्स हम रिकवर करके पूरा ये वो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 7 लाख का है प्रॉपर्टी। इसका वास्ते हर लोगों का हम एक गुजारिश है, किसी का फ़ोन मिस हुआ तो आप क्या सीधा पुलिस स्टेशन का के कंप्लेंट करना। ये CEIR पोर्टल में आप कंप्लेंट उस पर रजिस्ट्री करें तो आपका फ़ोन कौन भी यूज़ करे तो इस्तेमाल करे तो वो लोगों का पता हमारा मालूम पड़ जाता। उनको हम बात करके वो फ़ोन मंगवाते, आपको सेफली आपका फ़ोन हम हैंड ओवर करते। हम भी ये फ़ोन वो लोगों का रिटर्न करें तो वो लोग बहुत हैप्पी हो गए। क्या है, बहुत ये टाइम पे फ़ोन इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसका मेमोरीज रहता, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहता, फ़ोन नंबर्स रहता। इसका वास्ते वो लोगों को फिर वो मिल गया तो वो खुशी हो गया। वो लोग बहुत मेरा नाम है सईद बिन हुसैन लर्दी, मैं नविल कॉलोनी में रहता हूँ। 1 साल पहले मेरा फ़ोन गुम हो गया था सईद कॉलोनी में। मैं आके बालापुर PS में कंप्लेंट दिया बाद मेरे को आज फ़ोन बालापुर PS से फ़ोन आया कि आपका फ़ोन मिल गया बोल के। बालापुर में बुला के मेरे को रिस्पांस दिए। बालापुर का बहुत बहुत शुक्रिया है, सर्कल साहब का, सब क्राइम के साहब का पूरा का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है। నా పేరు అనిల్ అండి. నా లాస్ట్ ఇయర్ ఫోన్ పోయింది. సో బాలాపూర్ చౌరస్తా కాడనే పోయిందండి మా ఫోన్. ఇక్కడ బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు నా ఫోన్ రీకన్సిడర్ చేసి ఇచ్చారు. సో బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్, రచ్చకొండ పోలీస్ వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సో మీ ఫోన్ కూడా ఇన్ కేసు మిస్ అవుతే CEIRకి కంప్లైంట్ ఇచ్చేసి మీరు। हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको। बालापुर PS में मैं कंप्लेंट दिया था, फ़ोन के वास्ते चोरी हो गया था राजीव गांधी नगर में। मैं शाहीन नगर आइलैंड कॉलोनी में रहता हूँ। रच्चीकोंडा पुलिस भी ज़बरदस्त काम कर रहे और ऐसो ट्रैक पे डाल के दिल्ली फ़ोन में 2.5 महीने में ढूंढ के दे दिया मेरा। आपका फ़ोन कब मिल गया था? 2.5 महीने हो रहा। 2.5 महीने हो रहा था। 2.5 महीने मिल गया। नाज़रीन, अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक के 153 और कल्याणा लक्ष्मी के 21 चेक्स मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,74,20,184 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर MRO तहसीलदार चारमीनार निहारिका, डिप्टी तहसीलदार मंसूर अली, RI अंबरपेट मंडल अरुणा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
इसरार आमिना बेगम मुबीन फातिमा लक्ष्मी फौजिया बेगम करीमुन्निसा बेगम निखत फिरदौस शबाना बेगम निखत बेगम वजीदा बेगम सालेहा बेगम परवीन खातून मोहम्मद सनाउल्ला सैयदा असमा बानो परवीन खातून अमानुल्लाह खान कुबरा बेगम हैदराबाद के टप्पा चबूतरा के नटराज नगर की हनुमान मंदिर में गुज़िश्ता रोज़ गोश्त के टुकड़े पाए जाने के मामले की एक सुई कर ली गई है। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन जी चंद्रमोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिल्ली गोश्त का टुकड़ा लेकर जाली के जरिए मंदिर में दाखिल हुई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर के बाहर सीसीटीवी में ये मंजर भी फिल्मबंद हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। डीसीपी ने कहा कि मजहबी मुकामात पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाना चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मंदिर में गोश्त पाए जाने की इत्तला के बाद ज़ाफ़रानी तंजीम के कारकुन एहतजाज करने लगे और रिवायती नारेबाजी भी की गई। ताहम पुलिस ने इस मामले को हल कर लिया। 12వ తారీఖు ఉదయం సుమారు 8 గంటల 20 నిమిషాలకు ఎస్హెచ్ఓ టప్పా చబుత్ర గారికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. నటరాజ్ నగర్లో ఉన్న సంకట విమోచన హనుమాన్ టెంపుల్లో అందులో ఒక శివాలయం ఉంటుంది. ఆ శివాలయంలో సుమారు ఒక 1/2 కిలో 250 గ్రాముల మీట్ ఉందని చెప్పేసి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. తర్వాత ఇమ్మీడియట్ మా ఎస్హెచ్ఓ గారు వాళ్ళ స్టాఫ్తోని అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వెళ్ళడం జరిగిన తర్వాత అక్కడ మీట్ మనం సీజ్ చేస్తాము. సీజ్ చేస్తే అది కనుక్కుంటే అది మటన్ మీట్ అని మనకు తెలుస్తుంది. వెంటనే ఒక 4 టీములు రంగంలోకి దిగి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీ కెమెరాలన్నీ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఇంతకుముందే మనకు 2 సీసీ ఫుటేజ్లో ఒక పిల్లి సుమారు 6:30 ఇవాళ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30కు అది క్యారీ చేసి టెంపుల్లోకి వెళ్తున్నట్టు సీసీ ఫుటేజ్ వచ్చింది. సో ఆ టెంపుల్ కూడా మనం ప్రెమిసెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే పిల్లిళ్లకు వెళ్ళే విధంగా ఆ గ్రిల్స్ నిలువుగా అట్లా ఉండడం జరిగింది. అందువల్ల ఆ పిల్లి లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో నేను అందరికీ ప్రజలకు కోరే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎటువంటి రూమర్స్ని కూడా నమ్మద్దు. అండ్ ప్రతి టెంపుల్లో ప్రతి రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్లో ఖచ్చితంగా సీసీ కెమెరాలు అనేది नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मिनरवा होटल लेन के पास एक मकान से 2 करोड़ रुपये मालियत के तलाई और हीरे जवाहरात का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान के मालिक इस वक्त दुबई में हैं। उनके घर के निगरानकार अभय केडिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शुबा किया जा रहा है कि घर का मुलाजिम जो बिहार का साकिन बताया गया है मुबैना तौर पर इस सरखे की वारदात में मुलविस हो सकता है। इत्तला मिलने पर नारायणगुड़ा पुलिस की टीम क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। इत्तला मिली है कि सारिक को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत की 5वें फ्लोर से पीओपी का मलबा गिरने से कार को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे को ये वाक़या पेश आया और इस वाक़े में रामागुंडम मार्केट कमेटी के सदरनशीन की कार पर पीओपी का मलबा गिर पड़ा। ताहम उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। जुमेरात को मलबे को हटाया गया। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी
पालोंजी कंपनी को दिया गया था। बताया जाता है कि केबल्स और लाइटिंग के कामों के दौरान ड्रिलिंग की वजह से मलबा गिरा है। किसी भी तरह के तामीरी नुक्स की वजह से ये नुकसान नहीं हुआ है। సెలబ్రేట్ వచ్చినా తీస్తున్నాం మేము. हाइड्रा की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुसल्लिमा और बिना इजाज़त होर्डिंग्स का इन्हिदाम जारी है। जुमेरात को 42 गैर मुसल्लिमा और बिना इजाज़त के लगाई गई होर्डिंग्स को मुनहदिम कर दिया गया। बताया जाता है कि प्रकाश आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, PVS एड्स, आइकर एड्स, आई स्पेस एडवर्टाइजिंग, सुरभि एडवर्टाइजमेंट, UK एड्स, साइनाथ एड्स के अलावा दूसरे होर्डिंग्स भी इसमें शामिल थीं। आंध्र प्रदेश YCP के साबिक MLA वल्लभनेनी वंशी को हैदराबाद से गिरफ्तार करते हुए आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि हैदराबाद के रायदुर्गम हुदूद से वंशी को गिरफ्तार किया गया था। पहले उन्हें विजयवाड़ा के भवानीपुरम पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर वहां से कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वंशी की गिरफ्तारी पर कृष्णा जिले में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। तेलुगु देशम के दफ्तर पर मुबैना हमले के सिलसिले में वंशी को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। दूसरी तरफ नंदीगाम के करीब वंशी की अहलिया को रोककर उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया। बाद में उन्हें हैदराबाद रवाना कर दिया गया। बताया जाता है कि वंशी की अहलिया को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए कैंपस का वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। हज़ारों मुलाजिमतें फराहम करने की राह हमवार। हैदराबाद निज़ाम रुबात में क़याम के लिए क़ुरानंदाज़ी मुंतखब आज़मीन की फ़ाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। रेवंत रेड्डी सरकार नाम बड़े और दर्शन छोटे, साबिक़ वज़ीर हरीश राव की तनक़ीद।
राशन कार्ड जारी करने के लिए सख्त शराइत पूरी ना करने पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, मुतालिका महकमे ने दिया इंतबाह। टप्पा चबूतरा मंदिर में गोश्त का लोथड़ा, बिल्ली की कारस्तानी, पुलिस ने मोमे को सीसीटीवी फुटेज से हल कर लिया। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।